अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नोवेल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। जो लोग अभी अभी इस चैनल पर आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिल सके। अगर ये आपका पसंदीदा नोवेल है तो इसे लाइक किए बिना आगे मत बढ़ें। आपकी लाइक्स हमें मोटिवेट करती हैं। चलते हैं बिना देर किए नोवेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो मुलाज़िमा ऐसे ही ज़कवान के कदमों में गिरे बोलती अनायशा समेत वहाँ मौजूद हर शख्स को शॉक कर गई थी। चाहे अनायशा से जितनी बेख्तिलाफ सही मगर उनमें से कोई भी नहीं सोच सकता था कि अनायशा ऐसा कुछ कर सकती है। ज़कवान ने अब भी अनायशा की जानिब नहीं देखा था। अनायशा लड़खड़ाई थी। उसे अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोला गया था। सरदारनी साईं के साथ मिलकर हम जिस खाने में इतने दिनों से जहर की थोड़ी थोड़ी मिकदार शामिल कर रही थी वो आप है सरदार साईं। वो औरत हकीकत को पूरी तरह से बेनकाब करती अनायशा के साथ साथ बाकी सबके पैरों तले से जमीन खींच गई थी। अनायशा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उस पर तो इल्जाम लगा ही था, साथ में जो ज़कवान के हवाले से इंकशाफ हुआ था वो सुनकर अनायशा को हवा में ऑक्सीजन कम होती महसूस हुई थी। उसके सरदार साईं जैसे जिसे वो पागलों की तरह चाहने लगी थी उसे इतने टाइम से जहर दी जा रही थी। वहां मौजूद सब लोग अनायशा को नफरत अंगेज निगाहों से देखने लगे थे। हत्ता कि उसकी जानिब बढ़ती गजाला भी अपने कदम वहीं रोक गई थी, क्योंकि वहां मौजूद तमाम अफराद के लिए अपने सरदार से बढ़कर कुछ नहीं था। ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनायशा ज़कवान की जानिब अनायशा ज़कवान को अपनी जानिब ना देखता पाकर उसकी जानिब बढ़ी थी। सर को नफी में हिलाते हुए बोली थी, पूरी दुनिया उस पर एतबार ना करती, उसे परवाह नहीं थी, मगर अपने सरदार की बेएतबारी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनायशा की आंखों से आंसू तेजी से बह रही थी। सरदारनी अपने कमरे में जाएं आप। ज़कवान सर्द टटराहट देने वाले लहजे में बोलता, बिना उसकी जानिब देखे उसे वहां से जाने का हुक्म दे गया था। क्यों जाऊं मैं? तुम पहले मेरी बात सुनोगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अनायशा उसकी बात मानने से इनकारी बिना इर्द गिर्द मौजूद लोगों का लिहाज किए खफकी से बोली थी। सरदारनी अनायशा आजम खान, मैं आपसे कह रहा हूँ अपने कमरे में जाएं। तो इसका मतलब है आप अपने कमरे में जाएं। मैं इस वक्त आपकी कोई वजाहत नहीं सुनना चाहता। ज़कवान अनायशा को अनायशा की बात का जवाब में शदीद गुस्से से धाड़ा था कि लम्हा भर को अनायशा को हवेली के दरो दीवार हिलते हुए महसूस हुए थे। उसने इंतहाई बेयकीनी के साथ ज़कवान का ये अंदाज देखा था। सरदारनी अनायशा आजम खान, मैं आपसे कह रहा हूँ कमरे में जाएं। तो उसका मतलब है अपने कमरे में जाएं। मैं इस वक्त आपकी कोई बात वजाहत नहीं सुनना चाहता। ज़कवान अनायशा की बात के जवाब में इतनी शिद्दत से दौड़ा था कि लम्हा भर को अनायशा हवेली की दरो दीवार हिलते हुए महसूस हुए थे। उसने बेयकीनी के साथ ज़कवान का ये अंदाज देखा था। उसकी आंखों के सामने का मंजर एकदम धुंधला हुआ था। वो ज़कवान की जानिब निगाहें फेरते दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर चंद कदम ही चल पाई थी। वो अगले ही लम्हे उसका सर बुरी तरह चकराया था। अनायशा अपने हवास को थी, जमीन बोझ होने को थी, जब ज़कवान ने जल्दी से उसके करीब आते उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। अनायशा ने अपने चकराते सर को थाम कर ज़कवान की जानिब देखा था। एक झटके से खुद को ज़कवान की गिरफ्त से आज़ाद करती वो उससे दूर हुई थी। जिस इंसान पर वो अंधा एतमाद करती थी वो उसकी सफाई तक सुनने को तैयार नहीं था। ज़कवान को अनायशा का ये अमल मज़ीद तैश दिला गया था। उसने बिना कुछ बोले अनायशा की कलाई आज़ाद कर दी थी। वहाँ मौजूद तमाम अफराद खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। खौला और गुलनाज बेगम तो अपने सरदार और सरदारनी के बीच पैदा होती इस बदगुमानी को देख अपनी खुशी छुपा रही थी। लेकिन ये भी सच था कि ज़कवान को जहर देने वाली बात उन सब हवेली वालों के दिल पर जा लगी थी। अनायशा सच में खान हवेली वालों का साथ दे रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें तो हाँ यही लगा था कि अनायशा अपने सरदार साईं से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। तौकीर साबिर अनायशा के जाने के बाद ज़कवान अपने आदमियों को बुलाया था, जो अगले ही सेकंड किसी बोतल की जिन की तरह वहां नाजिल हुए थे।
इन तीनों को जिंदान खाने में डाल दूं और फरहत से कहूं इनकी खूब खातिर मदारत करी जब तक ये सच नहीं उगल देते। अभी उन्होंने मेरी सरदारनी पर जो इल्जाम लगाया है उसकी इन्हें ऐसी सजा दो कि दोबारा ये या कोई मेरी सरदारनी को निशाना बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। ज़कुआन को अब सपना हुक्म देता हूँ। सब के दिल दहला कर रख गया था। सभी हैरान हुए थे कि अगर ज़कुआन ने उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया था तो फिर उसने अनायशा के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा था। मगर ज़कुआन जतोई से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी उनमें। साईं, हम सच कह रहे हैं साईं, सरदारनी नहीं। वो शख्स अभी मजीद बोल ही नहीं पाया था जब ज़कुआन उसकी जानिब से पड़ने वाले ज़कुआन की जानिब से पड़ने वाले जन्नाटीदार थप्पड़ उस शख्स का चेहरा घुमा गया था। ज़कुआन रुका नहीं था। उसके पैर दर पे मारे जाने वाले थप्पड़ों ने उस शख्स का चेहरा जख्मी करके रख दिया था। किसी ने भी आगे आकर ज़कुआन को रोकने की जुर्रत नहीं की थी। सब इस सहम कर एक जानिब खड़ी थी। मेरी सरदारनी का नाम दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना, वरना अगली सांस लेने के काबिल नहीं बचोगी। ज़कुआन उसकी नेम बेहोश पड़ते वजूद को कहरालूद निगाहों से देखते बोला था। लंबे लंबे डग पड़ता वो वहां से निकल गया था। उसके जाते ही हवेली वालों ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की थी। तुम सरदारनी को सरदार साईं की नजरों में गिराने का कह रही थी। अपने इतने बड़े इल्जाम के बाद साईं ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी भी उन्हें अपनी सरदारनी पर सबसे ज्यादा एतबार है। सरदारनी अनायशा को उनकी जिंदगी से निकालना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास अब सरदारनी को कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। समीना बेगम ने पास खड़ी ननंद गुलनाज बेगम को कहा था, मगर इस वक्त उनकी बात के जवाब में वहां मौजूद खवातीन में से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। भाभी से बात कराओ मेरी। जरजान को मुलाजमा से पता चला था कि यजदान इस वक्त हवेली में नहीं है। इस बात का फायदा उठाती वो सारी हकीकत जानने के लिए अपने घर पर नंबर मिला चुकी थी, मगर पहले की 2 बार की तरह इस बार भी फोन मुलाजमा ने ही उठाया था। जो बात जरजान को जिज कर गई थी। बीबी जी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है जी। मुलाजमा का वही जवाब सुनकर जरजान तब गई थी। उसे शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। आखिर क्या वजह थी जो भाभी उससे बात नहीं कर रही थी। जरजान को शदीद परेशानी लाहक हुई थी। भाभी के पास अपना पर्सनल सेल नंबर भी नहीं था जो उन्हें कॉल करके कुछ पूछती उनसे। जरजा नाउमीदी के साथ फोन बंद करती सोफे पर आन खड़ी बैठी थी। उसका मूड बहुत सख्त ऑफ था। यजदान का रवैया उसके समझ में से बाहर था। अगर वो उससे इतनी मोहब्बत करता था तो उसके घर वालों के साथ इतना बदतर रवैया क्यों था। ये बात जरजान को समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभी उसे यही लगा था कि शायद यजदान उससे मोहब्बत ही नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी किसी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसका दिमाग मनफी सोचों का मरकज बनना जा रहा था। वो न जाने मजीद कब तक ऐसे ही बैठी रहती। जब गाड़ी की आवाज पर सोचों की दुनिया से बाहर आती, हकीकत में लौटती हुई, वो इतना तो पहचान चुकी थी कि ये यजदान की गाड़ी के हॉर्न ही है। जरजान ने खिड़की का पर्दा हटाते नीचे की जानिब झांका था। जब यजदान के साथ गाड़ी से एक इंतहाई मॉडर्न लड़की देख जरजान की आंखों में जलन की चिंगारियां जल उठी थी, क्योंकि वो लड़की जिस मोहब्बत और इस्तेकाक से यजदान का बाजू थामे उसके साथ लगी वालिहाना निगाहों से उसे देखे अंदर की जानिब बढ़ रही थी। ये बात दूर से ही जरजान को आग लगा गई थी। ये अब क्या नया खेल खेलना चाहते हो तुम यजदान शाह? कौन है ये लड़की? दांत पीसती और मुट्ठियां भींचती वो नीचे की जानिब बढ़ गई थी। सरदारनी क्या कर रही हैं? आपको चोट लग जाएगी। शबनम फौरन आयशा के पीछे आई थी, जो शदीद इश्तियाल में बिना देखे चीजें उठा उठा कर फेंकी जा रही थी। उसने मेरा एतबार नहीं किया, सब हवेली वालों के सामने मेरी इंसल्ट की। उसे मुलाजमीन की बात पर यकीन है मगर मेरी नहीं। आई हेट हिम सो मच। अनायशा के अंदर आग की भट्टी जल रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़कुआन किसी के भी लगा इल्जाम को सच मान लेगा और उसे सफाई का मौका तक नहीं देगा। सरदारनी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरदार साईं जितने गुस्से में थे वो आपको इतने आराम से जाने का ना कहते। उन्हें यकीन है, वो जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती। शबनम उसके हाथ से कांच का डेकोरेशन पीस लेती उसके करीब आई थी। दूर रहो मुझसे तुम तो हो ही अपने उस साय को सरदार की चमची।
तुम्हें भला वो कहाँ गलत लगेगा? निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी सरदार की जगह तुम्हारी खोपड़ी खोल दूं। अनैशा बार बार जकवान की वकालत किए जाने पर की बार अपनी तोपों का रुख शबनम की तरफ मोड़ चुकी थी। सरदारनी साई, मैंने क्या किया है? शबनम उसकी खतरनाक तेवर देखकर मिनमिनाई थी। कुछ नहीं किया है तुमने, सारा कसूर मेरा है जो इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम्हारे सरदार की इस हवेली में मौजूद हूँ। हटो मेरे आगे से। अनाशा ने अपने आगे दीवार बनी खड़ी शबनम को धकेलती कमरे से निकल गई थी, जबकि शबनम परेशानी से बौखलाए उसके पीछे गई थी। रुक जाए सरदारनी। अनाशा जो गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी, जकवान की पुकार पर बेख्तियार उसके कदमों पर ब्रेक लगे थे। वो उन्हीं कदमों से वापस पलटती, सीने पर बाजू बांधे आग उगलती निगाहों से जकवान को देखने लगी थी। क्यों? अभी कोई इल्जाम लगाना बाकी रह गया है क्या, जिसके लिए मैं मजीद यहाँ रुकूं? अनायशा की लाल पड़ती रंगत बता रही थी कि वो शदीद गुस्से में है। गुस्सा तो उस वक्त जकवान का भी ठंडा नहीं हुआ था, मगर हमेशा की तरह आज भी उसे अपनी सरदारनी के विपरीत अंदाज के आगे अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ा था। वहां इर्द गिर्द मौजूद मुलाजमीन पर तो जैसे ये मंजर देखकर गशी तारी होने लगी थी। उनका सरदार इतनी शदीद गुस्से में आपे से बाहर होकर पागल हो उठता था, जैसे गुस्से में दूसरे किसी बात का या इंसान का होश नहीं रहता था। वो इस वक्त अपनी सरदारनी की खातिर अपने गुस्से को भी साइड पर रख कर गया था। मैं तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरदारनी। जकवान खुद को नॉर्मल रखता उसकी जानिब पेशकदमी कर गया था। वो दोनों इस वक्त गेट के करीब खड़ी थी, जहाँ से हवेली का हर फर्द उन्हें आसानी से देख सकता था और देख भी रहा था, मगर अनायशा को इस वक्त इस बात का होश नहीं रहा। तो मतलब तुम्हें यकीन है कि ये सब मैंने किया है? मैंने उन लोगों से तुम्हें जहर दिलवाई है? ये बात करते तकलीफ की मारी अनायशा की आंखों से आंसू बहने निकले थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सरदारनी। उसके आंसू देखकर भी जकवान का अंदाज उन सर्द और सुपार था, जो बात अनायशा को मजीद अजियत पहुंचा गई थी। तुमने कुछ नहीं कहा और ना तुम कुछ कहोगे। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम जैसे रिवायती सोच रखने वाले सरदार से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी हूँ। तुमने ये सब करके मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिसको मुझ पर एतबार नहीं है, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ तुम्हारी हवेली। नहीं रहना मुझे अब यहाँ। अनशा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती वहां से जाने के लिए पलटी थी, मगर बड़े से लकड़ी की गेट के आगे खड़े गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया था। रास्ता छोड़ो मेरा। हथियारों से लेस खड़े गार्ड निगाहें झुकाए गेट की आगे दीवार बनकर खड़े हो चुके थे। मैंने कहा रास्ता छोड़ो मेरा। अनशा उन पर चिल्लाई थी, मगर वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए थे। आप इन पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं सरदारनी। ये आपकी नहीं सुनने वाली। जकवान के करीब आते उसके गुस्से से लाल होती रंगत देख गया था। तुम? अनशा गुस्से से जकवान की जानिब पलटती उंगली उठाकर कुछ बोलने ही वाली थी, जब जकवान उसकी वही उंगली थामकर उसे अपनी जानिब खींच गया था। अपने घर वालों की बात पर यकीन करके मुझसे दूर जाना चाहती हैं। आप भी यही समझ रही हैं कि मैं आपको मारना चाहता हूँ? जकवान जलती आंखों से उसे देखता उसके इर्द गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। अनायशा ने झटके से सर उठा कर उसकी जानिब देखा था। वो कैसे जानता था इस बारे में? मेरी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी वैसा नहीं होता सरदारनी जिसमें मैं आपसे बेखबर रहूं। आप कब क्या करती हैं, एक एक बात की खबर है मुझे। आप इस वजह से इस छोटी सी बात का इतना शदीद रिएक्शन दे रही है ना, कि आपको अब वाकई मुझ पर एतबार नहीं रहा। आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। जकवान के इशारे पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुलाजमीन वहां से हट चुके थे। वो अनायशा को कीमती मता की तरह अपने सीने से लगाए खड़ा उसकी आंखों में आंखें डाली बोलता अनायशा को खौफजदा कर गया था। जकवान की आंखों के सर तासुरात इंतहाई नाकाबिले फहम थे। अनायशा समझ नहीं पाई थी कि अचानक से वो उसके साथ ही अजनबियों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। जकवान जतोई तुमने। तुम अपनी गलती मेरे सर नहीं डाल सकते। अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं कब की चली गई होती। तुम अब ये सब इल्जामात लगाकर बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम्हें कभी नहीं। आई हेट यू। अनायशा उसके सीने पर दबाव डालती उसे खुद से दूर धकेल गई थी। जगवान ने गिरफ्त ढीली छोड़ दी थी ताकि वो अपनी मर्जी से उससे दूर जा सके। अनायशा को उसकी ये हरकत भी अच्छी नहीं लगी थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं जाना चाहते थे और अपनी अना भी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। यही चीज़ उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार कायम करने का बायस बन रही थी। जकवान उसकी बात के जवाब में बिल्कुल खामोश रहा था, जिस पर अनायशा उससे मजीद नाराज़ होती वहाँ से हट गई थी। जकवान उसके बाद रूम में नहीं आया था। अनायशा ने भी खुद को रूम में बंद कर रखा था।